गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम यू टू दिस चैनल। जैसा कि आपको पता है हमारा प्रीलिम्स अप्रॉक्सीमेटली 200 डेज में कंडक्ट होने वाला है एंड यूपीपीसीएस का भी एग्ज़ाम है, बीपीएससी का भी एग्ज़ाम है और एसएससी और बैंकिंग एग्ज़ाम्स भी अभी अपकमिंग 2 to 3 मंथ्स में होने वाले हैं। तो जो भी और 54 डेज हमारे लेफ्ट हैं इन दिस ईयर एंडिंग। तो अभी इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज़ जिसके अंदर हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड स्पेसिफिक टॉपिक ही पढ़ेंगे। देखिए मेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई टोटली एग्री विद इट, लेकिन जब तक आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा तो आप आगे के लिए उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो राइट टू द पॉइंट। सबसे पहले हम प्रीलिम्स से रिलेटेड बात करेंगे। प्रीलिम्स में हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे ये रेगुलरली अपडेट किया जाएगा। कोई भी एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर हम उसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे सो दैट एक आपका रिवीजन हो जाए। और ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स ही रहेंगे। आप सोचो डिटेल्ड उसका एक्सप्लेनेशन ये इसमें नहीं होगा, ये सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड सीरीज़ है। सो सबसे पहले हम बात कर लेंगे प्रीएम्बल की। प्रीएम्बल आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और ऑलमोस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर। सो इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो लिया गया था वो 13 दिसंबर 1946 में लिया था और ये टाइम पीरियड था जवाहरलाल नेहरू का। बाद में इसे लेटर ऑन अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा और एट 22 जनवरी 1947। सो इनिशियली जब हम प्रीएम्बल इसको अडॉप्ट किया था 1950 के अंदर तो 3 हमारी टर्म्स थी, सोवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। लेकिन जब 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 के अंदर तो 3 वर्ड्स और ऐड हुए जिसके अंदर आया था सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो इनिशियली हमारे ये वर्ड्स नहीं थे लेकिन लेटर ऑन इनको ऐड किया गया था। इसी यही क्वेश्चन एक प्रीलिम्स में भी आया अभी लास्ट कुछ ईयर में 21 आई गेस 21-22। इसके अंदर हमारे 5 मेनली ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जस्टिस हमारी 3 तरह की होती है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी हमारी 5 तरह की होती है, जैसे कि हमारा जाएगा थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। और इक्वालिटी हमारी 2 होती है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। फ्रेटर्निटी के अंदर हमारा आता है जो भी ब्रदरहुड जैसे भाईचारा इसीलिए। तो डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। सो ये सारा का सारा है। सीक्वेंस की बात करेंगे, SSDR आप ये याद रखेंगे, जिसके अंदर हम सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये जो इंटीग्रिटी वाला वर्ड है ये मेनली हमारा फ्रेटर्निटी में ऐड हुआ था। जब आप पूरा का पूरा प्रीएम्बल पढ़ेंगे आप उसमें किसी भी एनसीईआरटी की बुक में स्टार्टिंग में ही दिया गया होता है। सो देयर आर सर्टेन केसेस। 1960 में बेरूबारी केस के अंदर इसे कंसिडर किया गया था कि इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट हमारा गोलकनाथ केस आया था वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आई गेस। सो ये कोर सोल की तरह इसको कंसिडर किया गया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, ये फाइनल आउटकम था। बोमाई और ईरानी का कोई केस था, इसके अंदर इट वाज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर लास्ट में केशवनंदन भारती केस जो कि 1973 के अंदर आया था, तो इसमें कंसिडर किया था कि येस इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन इनका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट। ठीक है, और यही क्वेश्चन हमारा प्रीलिम्स 2020 के अंदर आया था। इसके अलावा जो हमारे KM मुंशी थे इन्होंने बोला था कि इट इज़ कंसिडर एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। सुभाष कश्यप ने बोला था ये एक सोल और फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करेगा। BR अम्बेडकर ने बोला था कि इट इज़ अ वेरी सेक्रेड डॉक्यूमेंट एंड हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका नेचर के बारे में बात करेंगे प्रीएम्बल के, इट इज़ नॉन जस्टिशिएबल और अभी तक सिर्फ एक बार ही इसको अमेंड किया गया है 1976 में 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन को ये ओवरराइड नहीं कर सकता कि मतलब आप करो, अगर आप बैलेंसिंग देखो कि फंडामेंटल राइट को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे या फिर प्रीएम्बल को, तो ऑब्वियसली बात है कि प्रीएम्बल जस्ट एक तरीके से टॉर्च की तरह काम करेगा, एक एम या ऑब्जेक्टिव को बताता है लेकिन ओवरराइड नहीं करेगा अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसी के साथ हमारा प्रीएम्बल कंप्लीट हो गया है विच इज़ ऑल्सो लेस देन 5 मिनट्स आई गेस। तो जो भी क्वेश्चंस हो इनसे रिलेटेड आपकी स्पेसिफिक बुकलेट आती है, जैसे कि कोई भी घटना चक्र हो गया या किसी भी तरह का स्पेसिफिकली, तो आप PYQ जो भी प्रीएम्बल से रिलेटेड है वो क्वेश्चंस लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में।